जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो यूज नहीं की जा सकी, जिसके चलते बहुत सारे प्रोग्राम जिनको बजट की जरूरत थी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में डीआरडीओ को काफी प्राथमिकता पर रखा गया है और भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 26,816.82 करोड़ रुपए की जो राशि है यह आवंटित करी गई है। अगर आप इसको गत वर्ष से कंपेयर करते हैं तो पिछले वर्ष यही राशि 23,855.61 करोड़ की थी। यानी इस बार हमें बजट में 12.41% का जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है, जो ये प्रदर्शित करता है कि सरकार अब चेत चुकी है और सरकार को जो इंडिजिनस डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनका महत्व समझ में आ चुका है। और इस बजट का एक बड़ा पोर्शन जो कि तकरीबन 14,923.82 करोड़ रुपए है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार क्यों ये चाहती है कि डीआरडीओ जल्दी से जल्दी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको विकसित करे, और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। अब अगर हम बात करें इसके वजह की तो वजह काफ़ी क्लियर है। अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है ये क्लियर इंडिकेटर है कि सरकार ये चाहती है कि जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मॉडर्नाइज किया जाए, और जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को विकसित करने में, नए इक्विपमेंट्स को बनाने में, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में और नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री हार्डवेयर को डेवलप करने में इस बजट का इस्तेमाल हो। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई है, और आपने जैसा देखा कि तकरीबन आधा बजट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत अब इनोवेशन को पुश कर रहा है, जहां पर इस बजट का उपयोग करके जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको विकसित किए जाने की बात की गई है। तो स्पष्ट है कि भारत सरकार को देर से ही सही पर ये चीज़ समझ में आई है, और हम आशा करते हैं कि पिछली बार के जैसे ये बजट खाली नहीं जाएगा, बल्कि इसका सदुपयोग डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी को काफी प्राथमिकता दी जा रही है, और इसी क्रम में भारत अलग अलग मिसाइल प्रोग्राम जैसे कि ब्रह्मोस, प्रलय, प्रहार और अग्नि मिसाइल है इनको लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम जो बताने वाले हैं उसके बाद भारत के दुश्मन तो थर थर कांप रहे होंगे, लेकिन भारत के लोग काफी सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, इसको भारत ने डिप्लॉय कर दिया है और इसे मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत डिप्लॉय किया गया है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, आइए पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। दरअसल MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल में अलग अलग वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया जाता है, और ये एक लिमिटेड हाइट पे जाने के बाद इन सभी वॉरहेड्स को अलग अलग लोकेशन पे डिप्लॉय कर सकती है। यानी मिसाइल एक ही होगी लेकिन कई टारगेट्स को इसके जो पेलोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के साथ होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि अग्नि 5 सीरीज की जो मिसाइल है ये हमारे जो दुश्मन है उनको एक सख्त संदेश देती है कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर वो भारत से टकराने की सोचते हैं तो उन्हें इसका बहुत ही विध्वंसक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की पहले बात करें तो इसमें 2-3 प्रकार के मिसाइल्स हमें देखने को मिलती है। पहले होती है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि कम दूरी तक मारक क्षमता के साथ आती है। दूसरी होती है MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि मीडियम या इंटरमीडिएट रेंज तक मार करने में सक्षम होती है। और तीसरी होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारक क्षमता के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल अग्नि 5 की जो रेंज है ये 5,000 किलोमीटर की है, और ये पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप के भी कई पार्ट्स हैं जिनको टारगेट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।